मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो भाई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें। एंड जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो सबसे पहले बच्चों जाओ एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आपको जितने भी लेक्चर के नोट्स हैं एंड जितने भी टेस्ट है वो सब कुछ मिलते रहे। ठीक है। एंड जितने बच्चों आपके डाउट्स होते हैं, आपके सभी डाउट्स मैं वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप में लेता हूँ इन बिटवीन 8 to 9 PM। ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप मेरे से वहां पर आके ले सकते हैं। अब बच्चों आज का जो लेक्चर है वो किस पे होने वाला है। आज का बच्चों जो लेक्चर है वो होने वाला है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम लोग इससे पहले के लेक्चर में सीख के आ चुके हैं कि मेंडल ने किस पे काम किया, मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या थी एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। उससे पहले हम क्या सीख के आए, बेसिक टर्म्स के बारे में सीख के आए हैं कि जीन्स क्या होता है, एलील्स क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है ना, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग बच्चों सीख के आ चुके हैं। बट अभी भी कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको पता नहीं है। तो बच्चों मेंडल के लॉ को पढ़ने से पहले हमें उन बेसिक टर्म्स को समझना है, बिकॉज जब तक आपको ये बेसिक टर्म्स समझ में नहीं आएगी तब तक आपको जो ये मेंडल के लॉस है बच्चों वो समझ में नहीं आएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो लेक्चर है बच्चों वो आपके जेनेटिक्स की नींव है। तो आज के लेक्चर को एंड तक देखना एंड बीच में स्किप मत करना कोई सा भी पार्ट। ठीक है। एंड बीच में कहीं भागना मत। अब फटाफट अपनी नोट्स वाली कॉपी उठाओ एंड बैठ जाओ। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो बच्चों कुछ बेसिक टर्म्स आप पहले ही पढ़ चुके हो, बट जिन बच्चों को याद नहीं है या जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फटाफट ये टर्म्स को दोबारा बता रहा हूं। ठीक है। बट मेरी सजेशन आपको यही है कि आप प्लीज जाओ जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो देख के आओ, बिकॉज नए लेक्चर्स को देखकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा। मतलब समझ तो आएगा पर 50% ही आएगा, बाकी 50% क्या बच्चों लिंक होता है। ठीक है। तो पहले जाओ प्रीवियस लेक्चर को देख कर आओ। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों सबसे पहले हमें सीखना है कि जीन्स और एलील्स क्या होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जीन्स और एलील्स क्या होते हैं। एक बार फटाफट मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा रहा हूं। देखो बच्चों जीन्स क्या होते हैं। मेरे पास अगर ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए के अंदर बच्चों क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं ATGC, और ऐसे बच्चों हमारे पास ना यहाँ पे कोड्स बन जाते हैं। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक ये सेगमेंट है जिसके अंदर कुछ जेनेटिक्स कोड छिपे हैं, और जो बच्चों ये कोड है ये किसके लिए है, फॉर आई कलर, फॉर आई कलर। ठीक है। तो बच्चों इसी सेगमेंट को, डीएनए के छोटे से सेगमेंट को जिसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है आई कलर को कंट्रोल करने की, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को बोल देते हैं जीन। क्या बोल देते हैं, जीन। अब जब मैंने आगे फर्दर कहा कि आई कलर मतलब जो मेरे पास ये डीएनए का सेगमेंट है इसके अंदर दो कोड्स हैं, एक कोड है फॉर द ब्लू आई कलर और एक कोड है फॉर द ब्राउन आई कलर। अब जब बच्चों मैंने आगे जाके सेम जीन को अलग अलग ट्रेड्स में तोड़ दिया, मतलब मैंने कहा देखो है तो वो आई कलर, एक हो गया ब्लू आई कलर, एक हो गया ब्राउन आई कलर। तो बच्चों जो मेरे पास ये अब अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ गई ऑफ द सेम जीन, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एलील्स बोल देते हैं। ठीक है। तो एलील्स क्या है मेरे पास, ये एलील्स मेरे पास वेरिएंट फॉर्म है ऑफ द सेम जीन। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने कहा हेयर कलर, तो हेयर कलर बच्चों क्या है, वो जीन है, पर जब मैंने कहा ब्राउन हेयर कलर, ब्लैक हेयर कलर, तो वो क्या हो गया बच्चों, वो एलील्स हो गए जो उस अलग अलग वेरिएंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक ट्रेट को। इतनी बात क्लियर है। तो जिन बच्चों को नहीं पता फटाफट लिख लो, बिकॉज मैं पहले लिखवा चुका हूं और इसको एकदम अच्छे से इन डिटेल समझा चुका हूं। तो अगर आपको समझना है इसको अच्छे से तो आप लोग लेक्चर नंबर शायद 3 में मैंने बताया, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों फटाफट लिख लो कि जीन क्या होते हैं। सिंपल, जीन क्या है हमारे पास,
यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन बच्चों क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर क्या होती है? विच कंटेन इंफॉर्मेशन, विच कंटेन इंफॉर्मेशन that is required to express a particular trait, in organism। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों सेकंड चीज, अब देखो, अब जो सेकंड चीज हमने एलील्स के अंदर सीखनी है वो नहीं है, ठीक है? तो इसको ध्यान से सुनना। अभी तक हम क्या सीख के आए हैं कि जो बच्चों हमारे पास एलील है, एलील क्या होती है? एक तरह से डिफरेंट फॉर्म हो जाती है ऑफ अ सेम जीन, है ना? एलील क्या होती है बच्चों? ये भी मेरे पास एक तरह से जीन ही है, पर ये मेरे पास क्या है? उस जीन की अलग फॉर्म है। सो जीन which code genes which code for a pair of contrasting traits, for a pair of contrasting traits that is slightly different form of gene, slightly different form of same gene। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हमने बच्चों क्या सीखा? आई कलर का, है ना? कि आई कलर क्या है? जीन। ब्लू आई, ब्राउन आई, वो हमारे पास क्या है? एलील्स। ऐसे ही बच्चों अब प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने कहा प्लांट की हाइट, तो बच्चों प्लांट की हाइट जो मेरे पास है वो क्या है? जीन। पर आगे मैंने फर्दर कहा कि एक प्लांट है टोल मतलब लंबा, एक प्लांट है ड्वार्फ मतलब छोटा। तो जो बच्चों वो टोल एंड जो वो ड्वार्फ है वो क्या हो जाता है मेरे पास? एलील्स हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर? तो बच्चों मैंने कहा प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट को बच्चों कंट्रोल कौन करता है? जीन्स करते हैं। आगे मैंने कहा कि जो बच्चों वो प्लांट है, एक प्लांट तो है टोल, एक प्लांट बच्चों क्या है? टोल, और एक प्लांट तो है बच्चों क्या? ड्वार्फ। क्या है? ड्वार्फ है, ठीक है? अब मैंने कहा कि टोल को कंट्रोल करने वाला जो मेरे पास एलील है वो है कैपिटल टी, क्योंकि डोमिनेंट। ऐसे मैंने कहा बच्चों ड्वार्फ को कंट्रोल करने वाला है स्मॉल टी। क्या है? स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर है? अब ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया? प्लांट की हाइट हमारे पास हो जाता है जीन, एंड जो बच्चों मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे? एलील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एलील्स हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों सेकंड मेन बात सुनो। सेकंड मेन बात क्या है? अब जो बच्चों हमारे पास एलील है वो दो तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के। एक हो सकता है वाइल्ड टाइप एलील, एक हो सकता है म्यूटेंट एलील, ठीक है? सो जो बच्चों अब एलील है कैन बी सबसे पहला क्या आ गया बच्चों? दैट इज वाइल्ड टाइप एलील, ठीक है? एंड सेकंड बच्चों क्या आ गया? म्यूटेंट एलील आ गया। क्या आ गया? म्यूटेंट एलील। अब बच्चों ये एलील की टाइप को समझते हैं एक एग्जांपल से, फिर बाद में आपको इसकी डेफिनेशन लिखना होगा, ठीक है? अब ध्यान से देखो बच्चों, अब मैंने कहा इसको करा जाए थोड़ा सा नीचे, सुनो ध्यान से। अब मैंने कहा कि एक बच्चों मेरे पास पॉपुलेशन है, मैंने क्या कहा कि पॉपुलेशन है।
मैंने कहा पॉपुलेशन के अंदर बच्चों हमारे पास सिंपल सी बात है, उनके अंदर क्या होगा, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होगा, जीन्स होंगे। अब मैंने कहा मान लेते हैं कि ये मेरे पास फर्स्ट पर्सन का क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड पर्सन का क्रोमोसोम है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है और ये पांचवें का है। इतनी बात क्लियर है। अब सुनो ध्यान से। अब मैंने कहा कि बच्चों इस पॉपुलेशन में मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस पॉपुलेशन में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं आई कलर। क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, आई कलर। अब अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था कि जो हमारे पास बच्चों ये एलील्स है वो कहां पे होते हैं, वो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। एंड जिस पोजीशन पे वो होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, लोकस बोल देते हैं, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बच्चों कि जो मेरे पास कैपिटल बी और कैपिटल बी एलील है, ये मेरे पास है फॉर द ब्लू आइज। ऐसे मैंने कहा स्मॉल बी है, ये मेरे पास किसके लिए है, ब्राउन आइज के लिए। किसके लिए है, ब्राउन आइज। अब कैपिटल बी स्मॉल बी, अब आप बताओ ये किसके लिए होगा, ब्लू या ब्राउन, किसके लिए होगा बताओ फटाफट। इसमें दोनों हैं पर डोमिनेंट कौन सा है बच्चों, ब्लू वाला। तो इसकी भी आइज कैसी होगी, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, इसकी भी ब्लू आइज होगी। अब सुनो ध्यान से। अब बच्चों मैंने कहा कि जो मेरे पास पहला क्रोमोसोम है इसके पास है कैपिटल बी, सेकंड वाला इसके पास भी है कैपिटल बी, इसके पास है स्मॉल बी, इसके पास है कैपिटल बी स्मॉल, इसके पास है क्या, कैपिटल बी स्मॉल, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो ये हमारे पास पॉपुलेशन है इसके अंदर आपको सबसे मोस्ट कॉमन आई कलर कौन सा दिख रहा है, ब्लू या ब्राउन। ऑब्वियस सी बात है ब्लू, बिकॉज ब्लू वाले देखो 1 2 3 4, मेरे पास ये 4 क्रोमोसोम्स है। दैट मीन्स मेरे पास जो ब्लू आइस है वो बच्चों किस में है, मेजोरिटी में है। तो ऐसे एलील को जो एक पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाता है एंड वो नॉर्मली फंक्शनल कर रहा है एंड नॉर्मल प्रोटीन्स को बना रहा है जिससे नॉर्मल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो ऐसे एलील को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, वाइल्ड टाइप एलील, ठीक है। अब वो एलील जिसमें म्यूटेशन हो गई। अब देखो इस पॉपुलेशन में बच्चों ब्राउन आई सिर्फ एक है, दैट मीन्स इसका जो ये एलील है, मतलब इसका जो ये जीन है उसके अंदर बच्चों क्या होगा, कुछ चेंज आ गया, कुछ वेरिएशन आ गया, मतलब कुछ म्यूटेशन हो गई जिससे क्या हुआ कि जो उसका एलील था वो चेंज हो गया। एंड इसमें बच्चों अब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो नॉर्मल नहीं आएंगे, मतलब तभी तो क्या हुआ, इसका जो ब्लू आइस है वो ब्लू की जगह क्या हो गई, ब्राउन हो गई, क्योंकि इसमें क्या हो गया, वेरिएशन, ठीक है। तो ऐसे एलील को जिसमें क्या हो जाती है, म्यूटेशन या वेरिएशन, हम क्या बोल देते हैं बच्चों, म्यूटेंट एलील। एंड ये एलील कैसा होता है, एक तरह से देखा जाए तो एबनॉर्मल है। पॉपुलेशन में सिर्फ यही एक कैसा है, ब्राउन, तो ये कैसा हो गया, एक तरह से एबनॉर्मल हो गया। अब इसके जो प्रोटीन्स है वो बन नहीं पाए, वो चेंज हो गए जिससे जो उसके कैरेक्टर्स है वो बदल गए। इतनी बात क्लियर है। अब इसको लिख लो फटाफट कि वाइल्ड टाइप एलील क्या होता है, कि दिस इज द नॉर्मल एंड मोस्ट कॉमन एलील, normal and most common allele found in a population which will produce
नॉर्मल यानी कि फंक्शनल प्रोटीन एंड रिजल्ट इन नॉर्मल कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड रिजल्ट इन नॉर्मल कैरेक्टर्स। एंड दूसरी तरफ बच्चों जो म्यूटेंट एलील है ये क्या होते हैं जिनमें क्या हो गई है म्यूटेशन, तभी तो इसको क्या बोला हमने, म्यूटेंट एलील बोला, ठीक है। सो एलील that has undergone a mutation यानी कि चेंज फ्रॉम द वाइल्ड टाइप, ठीक है, फ्रॉम द वाइल्ड टाइप, जिससे जो हमारे पास नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बच्चों कैसे हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। तभी तो हमारे पास क्या आया, एक पॉपुलेशन में 5 में से एक क्या जाता है, ब्राउन आइस। इतनी बात क्लियर है? तो याद रखना यहां पे कि मेरे पास 1 से लेकर मतलब 1 2 4 5 इनके पास बच्चों क्या है, वाइल्ड टाइप एलील। क्या है, वाइल्ड टाइप एलील। और जो बच्चों थर्ड वाला है इसके पास भी पहले क्या था, इसके पास भी पहले वाइल्ड टाइप ही था, पर उसमें क्या हो जाती है म्यूटेशन, जिससे बच्चों वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इनटू म्यूटेंट एलील। इस बात को याद रखना कि म्यूटेंट एलील बनता एक तरह से वाइल्ड टाइप से ही है। तो वाइल्ड टाइप एलील एक तरह से बच्चों वो एलील हो जाती है जो नेचर में सबसे पहले देखा जाए, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। सो याद रखना। अब बच्चों आगे बात करते हैं अबाउट द लोकस, ठीक है, कि लोकस हमारे पास क्या होता है। जरा 1 मिनट रुको, थोड़ी सी स्पेस बनाई जाए, बिकॉज थोड़ा सा स्पेस के घाटा हो चुका है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ठीक है, चलो भाई बच्चों अब आगे बात करते हैं कि लोकस क्या होता है। इतनी बात समझ आई आपको? अब बच्चों लोकस क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं पहले। लोकस हमारे पास क्या होती है, फिक्स पोजीशन होती है क्रोमोसोम के ऊपर, जहां पे बच्चों एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है। तो लोकस क्या हो गया, फिक्स पोजीशन हो गई, किसकी, जीन की, ठीक है। सो फिक्स्ड पोजीशन ऑन अ जीन, इस पेन को क्या खा गया रे भाई, ऑन अ, चल जा गुरु, चल गया गुरु, थैंक यू सो मच। ऑन अ जीन, ऑन अ क्रोमोसोम, ऑन अ क्रोमोसोम where a particular gene is located, where a particular gene is located। एग्जाम्पल से समझो इसको। मैंने कहा एक क्रोमोसोम है ये, दूसरा है ये, मतलब एक ही है ये। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। अब मैंने कहा बच्चों एक मेरे पास है ये क्रोमेटिड एंड सेकंड है ये क्रोमेटिड, राइट। एंड इसी को बच्चों हम लोग पेयर ऑफ क्रोमेटिड को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम बोल देते हैं, सिंपल सी बात। अब सुनो ध्यान से। अब मैंने कहा कि इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां पे इस पोजीशन पे बच्चों क्या है मेरे पास, जीन। किसका जीन है ये, मैंने कहा सीड की शेप का जीन है। तो एक है मेरे पास कैपिटल आर एलील, एक है मेरे पास स्मॉल आर एलील।
क्या है, एक है कैपिटल आर और एक है स्मॉल आर। एंड जो बच्चों मेरे पास यहां पे ये जीन है, ये किसका है, ये मैंने कहा मेरे पास है सीड शेप का। किसका, सीड शेप का। कैपिटल आर मैंने कहा है फॉर द राउंड शेप, स्मॉल आर है फॉर द रिंकल शेप। ठीक है। अब बच्चों इसी पोजीशन को, जहां पे ये दोनों एलील्स प्रेजेंट है, इसी पोजीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं लोकस। क्या बोल देते हैं, लोकस। इतनी बात क्लियर है। इसको लिख देता हूं अच्छे से, थोड़ा सा इसको इस तरफ करते हैं। क्या कि जो हमारे पास बच्चों कैपिटल आर स्मॉल आर एलील है, कैपिटल आर स्मॉल आर एलील है, ये कहां है बच्चों, एक लोकस पर है, तो 1 लोकस। अब बच्चों सेकंड क्रोमोसोम पे मैंने बोला कि एक मेरे पास जीन है ऊपर की तरफ, एक मेरे पास है यहां नीचे की तरफ। लेट्स से मैंने कहा कि यहां पे है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब सबसे पहली चीज तो बच्चों जो ये लोकेशन है जहां पे ये एलील्स प्रेजेंट है, इस पोजीशन को, इस लोकेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, लोकस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लोकस। अब सुनो ध्यान से, अब कैपिटल ए ये मेरे पास कहां है, एक लोकस पर। कैपिटल बी स्मॉल बी ये मेरे पास कहां है, एक लोकस पर। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी, इसकी पोजीशन बताओ क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि 2 जीन ऑफ डिफरेंट लोकस, कि ये मेरे पास 2 जीन है ऑफ डिफरेंट लोकस। ठीक है, सो 2 जीन ऑफ डिफरेंट लोकस। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों आगे, अब मैंने कहा कि मेरे पास है तीसरा क्रोमोसोम। अब मैंने कहा कि मेरे पास है क्या, तीसरा क्रोमोसोम। गिव मी अ सेकंड। ये ऐसे, एक मिनट रुको जरा। ठीक है, अब मैंने कहा बच्चों इसके ऊपर 3 लोकस हैं। पहले लोकस पर है मेरे पास जीन, कौन सा, हाइट का, तो कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। फिर मैंने कहा सेकंड लोकस है बच्चों यहां नीचे की तरफ, यहां मैंने क्या दिया कि जो मेरे पास जीन है वो किसका है, सीड शेप का। फिर मैंने कहा नीचे एक और लोकस है जिसके ऊपर जो जीन है बच्चों वो किसका है, सीड कलर का। इतनी बात की है। तो यहां पे बच्चों कितने लोकस हो गए, 3। पहला लोकस, ये दूसरा लोकस, ये तीसरा लोकस। तो यहां पे बच्चों मैं क्या बोल दूंगा, इसको लोकस ना बोल के मैं क्या बोल दूंगा, लोकाई, क्योंकि यहां पे मेरे पास एक से ज्यादा लोकस हो गए। तो यहां पे अब हम लोकस वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लोकस क्या होता है बच्चों, सिंगुलर, उसका प्लूरल क्या होता है, लोकाई, यानी कि LOCI। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो जो ये बच्चों पहले वाला है हमारे पास, ये किसका है, मैंने कहा प्लांट की हाइट का। किसका है, प्लांट की हाइट का। सेकंड बच्चों किसका है, दिस इज सीड शेप। एंड थर्ड लोकस बच्चों किसका है, सीड कलर का। ठीक है, कैपिटल टी है फॉर टोल, ये भी लिख देता हूं कि कैपिटल टी है फॉर टोल,
स्मॉल टी है फॉर ड्वार्फ, कैपिटल आर है फॉर राउंड, स्मॉल आर है फॉर रिंकल, कैपिटल वाई है फॉर येलो एंड स्मॉल वाई है फॉर रिंकल, सॉरी रिंकल नहीं, ग्रीन कहना था मेरे को, ग्रीन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहां पे जो लोकस है बच्चों कितने हैं? 3। ये है पहला लोकस, ये है दूसरा लोकस, ये है तीसरा लोकस। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों जो मैंने लिखा यहां इस तरफ, ये मैंने यहां पे क्या लिखा है? जीन्स। क्या लिखा है? जीन्स। और यहां पर जो मैंने लिखा है बच्चों, ये जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मैंने क्या लिखा है बच्चों? एलील्स। ठीक है, एंड ध्यान से देखो कि ये क्रोमोसोम की जो बच्चों मोर्फोलॉजी है वो सेम है, एंड जो बच्चों यहां पे एलील्स है उसकी पोजीशन भी क्या सेम है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोल देते हैं? अगर आपको याद हो, हम लोग बोल देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोल देते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बच्चों इसी डायग्राम में आपकी सभी बातें एक बार समराइज हो चुकी है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, समझ आया अच्छे से? तो हमने यहां पे समझा लोकस को विथ 3 एग्जांपल्स। अब बच्चों एक बात याद रखना, आप लोग इस डायग्राम को देख के समझो और मुझे बताओ कि मेरे पास एक लोकस क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो इस डायग्राम को और मुझे फटाफट बताओ कि एक लोकस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ। एक लोकस बच्चों यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक कैरेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने कहा 3 लोकस है, लोकस 1, लोकस 2, लोकस 3। तो लोकस 1 बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ एक कैरेक्टर को, कौन सा? प्लांट हाइट। लोकस 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ एक कैरेक्टर को, कौन सा? सीड शेप। ऐसे ही तीसरा है। ठीक है, तो यहां से बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, क्या? कि 1 लोकस क्या रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ 1 कैरेक्टर। ठीक है, 1 लोकस रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर। इतनी बात क्लियर है? और इस क्रोमोसोम पे बच्चों क्या है मेरे पास? लोकस है, लोकाई है? लोकाई है, क्योंकि यहां पे 3 लोकस हो गए। ठीक है, सो याद रखना, मोर देन 1 लोकस दैट इज लोकाई। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? अब आगे सुनो। अब बच्चों सेकंड चीज, अब देखो एक लोकस रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर। क्या आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया है कि सर कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है? बताओ जरा। अभी तक मैंने आपको इतना बताया कि कैरेक्टर ट्रेट अभी हमने मेंडल में पढ़ा कि 7 कैरेक्टर और 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, है ना? तो वहां पे एक तरफ तो हम यूज कर रहे हैं क्या? कैरेक्टर्स, और एक तरफ हम लोग यूज कर रहे हैं 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो ये कैरेक्टर और ट्रेट में बच्चों क्या डिफरेंस होता है, एक बार फटाफट समझते हैं। देखो, जो तो बच्चों है हमारे पास कैरेक्टर, इसको ध्यान से समझो जरा कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। देखो यही बात है बच्चों चैप्टर में उलझाने वाली, तो इसको समझना अच्छे से। देखो कैरेक्टर बच्चों क्या? सिंपली वो चीजें जो हम देख सकते हैं, मतलब उसके एक जनरल फीचर हो गए, है ना? जैसे प्लांट हाइट कहा मैंने, या फ्लावर का कलर कहा, तो ये बच्चों क्या मेरे पास एक जनरल फीचर है एंड ऑब्जर्वेबल फीचर्स है एक ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो कैरेक्टर्स बच्चों क्या हो जाते हैं? एक तरह से जनरल फीचर और ऑब्जर्वेबल
एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है। अब बच्चों जो करैक्टर्स है, करैक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है? करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं बच्चों जीन। इस बात को याद रखना कि करैक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? करैक्टर्स को कंट्रोल करता है बच्चों जीन। ठीक है। अब करैक्टर्स का एग्जांपल क्या आ गया? एग्जांपल बच्चों आ गया इसका, सबसे पहला प्लांट की हाइट। सिंपल, जब मैंने कहा कि प्लांट की हाइट क्या है। सेकंड, फ्लावर कलर। तो ये एक बच्चों जनरल फीचर है। पर जब मैंने कहा कि मुझे ये बताओ प्लांट की हाइट क्या है, टॉल है या ड्वार्फ है, तो जब मैंने बच्चों उस करैक्टर के एक स्पेसिफिक फॉर्म को बताया तो वो क्या हो जाते हैं? ट्रेट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रेट्स हो जाते हैं। तो बच्चों ट्रेट्स क्या हो गई मेरे पास? एक स्पेसिफिक फॉर्म हो गई और उस करैक्टर का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। सो ट्रेट्स बच्चों क्या हो जाते हैं? A specific form or expression of character or expression of character. For example, जब मैंने कहा प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट बच्चों क्या हो गया? करैक्टर हो गया। जैसे जीन्स थे तो वैसे बच्चों करैक्टर और ट्रेट में डिफरेंस है। अब जब मैंने कहा प्लांट की हाइट है टॉल और है ड्वार्फ, तो ये टॉल और ड्वार्फ बच्चों क्या हो जाते हैं? टॉल और ड्वार्फ हो जाते हैं ट्रेट्स। क्या हो जाते हैं? ट्रेट्स। इतनी बात क्लियर है अच्छे से? ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास करैक्टर और ट्रेट्स में डिफरेंस होता है। अब सेकंड चीज सुनो कि जो बच्चों हमारे पास ट्रेट है उसको कंट्रोल कौन करता है? ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं एलील्स। तो याद रखना कि जो बच्चों हमारे पास ट्रेट्स है दे आर कंट्रोल्ड बाय एलील्स। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय एलील्स। इतनी बात क्लियर? अब आगे सुनो बच्चों। अब मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ लोकस है वो हैप्लॉइड सेल में कितना होगा और नंबर ऑफ लोकस है डिप्लॉइड सेल में कितना होगा। जरा सोच के फटाफट इस बात का मुझे आंसर दो। इतने मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप सोचो इतने। मुझे आपने मुझे ये बताना है कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल में, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल में जो नंबर ऑफ लोकस है वो कितने होते हैं। जरा सोच के बताओ फटाफट, कितने होंगे। पहले तो ये बताओ कि हैप्लॉइड सेल में मेरे पास क्या होगा? पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा या उसका हाफ सेट होगा? हाफ सेट होगा ना हैप्लॉइड में, सिंपल सी बात है। तो हैप्लॉइड सेल में क्या हो जाएगा मेरे पास? सिर्फ उसका हाफ। और डिप्लॉइड सेल में बच्चों क्या होगा मेरे पास? जो क्रोमोसोम है वो किस में होगा? वो होगा बच्चों पेयर में। किस में होगा? पेयर में। अब जो हमारे पास है हैप्लॉइड सेल, तो हैप्लॉइड सेल के अंदर बच्चों जो हमारे पास नंबर ऑफ लोकस है ऑन द क्रोमोसोम वो कितने होते हैं? सिर्फ एक लोकस पे एक ही जीन होगा। कैसे? मैंने कहा यहां पे ये मेरे पास है R, यहां पे ये है T, यहां पे ये है Y। तो देखो बच्चों यहां पे लोकस तो एक ही है ना, एंड एक ही लोकस पे क्या है बच्चों? सिर्फ एक जीन है। तो हैप्लॉइड सेल में हमेशा याद रखना कि एक लोकस पर एक ही जीन होगा। ठीक है। सो वन लोकस हैव वन जीन। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों अगर बात करें डिप्लॉइड सेल की, तो डिप्लॉइड सेल में क्या है मेरे पास? ये तो था मेरे पास N, यहां पे है ये 2N। तो अगर मेरे पास बच्चों यहां पे एक एलील है तो उसके कंट्रास्टिंग में यहां पे होगा। ऐसे यहां पे कैपिटल T यहां पे तो स्मॉल t यहां होगा, कैपिटल Y है तो स्मॉल y यहां होगा। तो यहां पे बच्चों एक लोकस पे हमारे पास कितने जीन्स आ जाते हैं? 2 जीन्स आ जाते हैं।
ठीक है, तो डिप्लॉयड सेल में क्या होगा, एक लोकस पर बच्चों होते हैं 2 जीन्स। ठीक है, मतलब सिंपल या एलील्स की बात कर रहे हैं हम। देखो जीन्स एलील्स एक तरह से सेम है, पर अगर मुझे उस जीन की अलग अलग फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करना होता है या बताना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तो मैं उसको बच्चों एलील बोल देता हूं। बस ये डिफरेंस होता है। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे। अब बच्चों बात करते हैं कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे ज्यादा, तो ध्यान से सुनना इस बात को। अब सुनो, आपको ये तो पता चल गया कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। अब बच्चों देखो, होमोलोगस, होमोजाइगस, इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड्स ही ऐसे है। अब सुनो ध्यान से, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है। अब बच्चों मैंने कहा कि मेरे पास है पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो एक ये रहा, एक ये रहा। ऐसे मैंने कहा मेरे पास यहां पे है क्रोमोसोम, ठीक है। अब बच्चों मैंने कहा कि इसके पास है कैपिटल टी, और ये सेकंड वाले के पास भी क्या है, कैपिटल टी। जो ये क्रोमोसोम है इसके पास है स्मॉल आर, इसके पास भी मैंने कहा क्या है, स्मॉल आर। इतनी बात क्लियर? तो बच्चों जो इसके पहले लोकस पे हमारे पास एलील्स हैं वो सेम है, जो बच्चों सेकंड लोकस है उसके पास भी जो एलील्स है वो सेम है। आगे सुनो, अब यहां पे मैंने कहा कैपिटल टी है और कैपिटल टी है, यहां पे मैंने कहा अब कैपिटल आर है और यहां पे क्या है बच्चों, स्मॉल आर है। तो पहले लोकस पे क्या, जीन सेम, पर सेकंड लोकस पे बच्चों क्या, जो हमारे पास ये एलील्स है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो बच्चों जिन क्रोमोसोम्स पे, मतलब जिन लोकस पे हमें सेम आइडेंटिकल एलील्स देखने को मिले, ऐसे एलील्स को या ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोजाइगस। एंड जिस पे बच्चों हमें डिफरेंट एलील्स देखने को मिले, हम उसको क्या बोल देते हैं, हेट्रोजाइगस। क्या बोल देते हैं, हेट्रोजाइगस। इतनी बात क्लियर है? तभी तो उसको हमने हेट्रो कहा। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, सो ये है पहला लोकस, ये है दूसरा लोकस, ये है पहला लोकस, ये है दूसरा लोकस। तो बच्चों अब इसमें नंबर ऑफ लोकस कितने हैं, 2। सो नंबर ऑफ लोकस कितने हैं, 2। और बच्चों दोनों के दोनों लोकस हमारे पास कैसे है, होमोजाइगस है। मतलब दोनों के पास क्या है बच्चों, आइडेंटिकल एलील्स है। क्या है, आइडेंटिकल एलील्स है। देखो फटाफट कि बोथ हैव आइडेंटिकल एलील्स, सो होमोजाइगस एट बोथ लोकाई। ठीक है, एंड होमोजाइगस होता क्या है, मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, पर फिर भी यहां पे लिख देता हूं कि होमोजाइगस क्या होता है। कि a zygote is formed by fusion of two gametes having identical alleles, उसको बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोजाइगोट। इज कॉल्ड होमोजाइगोट। एंड उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, एंड ऑर्गेनिज्म developed from this zygote, developed from this zygote is called homozygous। ठीक है, is called
होमोजाइगस। सिंपल सी बात है। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी, तो ये बच्चों सब हमारे पास क्या है, दे ऑल आर होमोजाइगस। इतनी बात क्लियर। अब यहां पे आते हैं। सो यहां पे देखो बच्चों, नंबर ऑफ लोकस कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे जो हमारे पास लोकस नंबर 1 है वो कैसा है, होमोजाइगस। क्योंकि इसके पास जो एलील्स है बच्चों वो कैसे है, दे आर आइडेंटिकल, कैपिटल टी कैपिटल टी। पर जो बच्चों लोकस नंबर 2 है वो हमारे पास कैसा है, इट इज हेटेरोजाइगस। क्योंकि इसके पास एलील कौन सा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। देयरफॉर a zygote formed by fusion of two different types of gametes carrying different alleles is called heterozygote, is called heterozygote। सिंपल सी बात है। एंड जो बच्चों से इंडिविजुअल बनेगा या ऑर्गेनिज्म बनेगा, एंड इंडिविजुअल developed from such zygote, developed from such zygote is called heterozygous। तो heterozygous is organism जिसके अंदर बच्चों क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल एलील्स। ठीक है। तो मैंने कहा कैपिटल आर एक पेरेंट से आया, स्मॉल आर एक पेरेंट से आया, एंड इन दोनों से मिलके हमारे पास क्या बना, एक ऐसा पेयर बना एलील्स का जो आपस में कैसे है बच्चों, नॉन आइडेंटिकल। तो कैपिटल आर स्मॉल आर मेरे पास क्या हो गया बच्चों, हेटेरोजाइगस। मतलब जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कौन से एलील्स होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है। सो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये सब मेरे पास बच्चों क्या है, दे ऑल आर हेटेरोजाइगस कंडीशन। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद बच्चों डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। रिसेसिव का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और बच्चों डोमिनेंट हम सिर्फ उसको बोलेंगे जो दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, चाहे वो कंडीशन हो होमोजाइगस या चाहे वो कंडीशन हो हेटेरोजाइगस। पर अगर हमारे पास वो एलील्स, वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, देन दे आर डोमिनेंट। ठीक है। तो वो बच्चों हमारे पास क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास डोमिनेंट। सो सुनो ध्यान से कि डोमिनेंट क्या है। ये सब बच्चों मैं आपको बता चुका हूं। वो करैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, द करैक्टर जो क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिस इटसेल्फ, वो भी कैसे, इन बोथ कंडीशन, चाहे कंडीशन हो होमोजाइगस या चाहे कंडीशन हो हेटेरोजाइगस। इन बोथ कंडीशन होमोजाइगस as well as heterozygous। ठीक है। कैसे, अब मैंने कहा कि मेरे पास एक एलील है कैपिटल टी, कैपिटल टी, एक है मेरे पास स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब चाहे मैं बच्चों इन दोनों की क्रॉसिंग आपस में करवाऊं
या चाहे मैं इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करवाऊं। देखो कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, तो मेरे पास जो बच्चों इसके पेयर है वो कैसे बनेंगे, सभी के सभी कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर मैंने इसकी क्रॉसिंग करवाई आपस में, यानी कि कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, तब बच्चों मेरे पास जो एलील्स है वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी सभी। अब देखो ये कंडीशन कैसी है बच्चों, होमोजाइगस, इसमें डोमिनेंट कौन है, टोल। ये कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस, इसमें डोमिनेंट कौन है, टोल। तो बच्चों जो टोल वाला हमारे पास एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है दोनों कंडीशन में, चाहे हेट्रोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो। तो ऐसे करैक्टर को बच्चों हम लोग क्या बोल देंगे कि इट इज डोमिनेंट। इतनी बात क्लियर है। सो एग्जाम्पल यही कैपिटल टी, ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, प्लांट टोल। कैपिटल टी स्मॉल टी, प्लांट क्या आएगा, टोल। ठीक है, तो चाहे कंडीशन हो होमोजाइगस चाहे हो हेट्रोजाइगस। सेकंड चीज बच्चों दैट इज कि रिसेसिव क्या होता है। तो रिसेसिव बच्चों कौन हो गया, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जैसे इस केस में है, देखो इस केस में जो एलील है वो टोल के भी है और ड्वार्फ के भी है, पर जो ड्वार्फ वाला है बच्चों वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो उसके प्रोटीन्स है वो बन नहीं पा रही है, वो सुप्रेस हो रहे हैं। प्रोटीन बन रहे हैं सिर्फ टोल वाले के, इसीलिए क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, तो जो अपने आप को बच्चों एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिसेसिव बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। सो रिसेसिव क्या हो गया, द करैक्टर, वो करैक्टर the character which usually unable to express itself, तो ये बच्चों अब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कब, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन भी कैसी, मैंने कहा कि स्मॉल टी है और स्मॉल टी है। अब देखो ये कंडीशन कैसी है बच्चों, ये कंडीशन है होमोजाइगस। तो होमोजाइगस में ही जो रिसेसिव है, होमोजाइगस में ही जो वो रिसेसिव है वो अपने आप को बच्चों एक्सप्रेस कर पाएगा। अदरवाइज वो कभी भी अपने आप को हेट्रोजाइगस में खास करके एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। तुम खुद सोचो, अगर ये कंडीशन होगी हेट्रोजाइगस तो वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं बात करूं कैपिटल टी, इसमें तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है बच्चों, डोमिनेंट है। ठीक है, अब इसमें भी देखो दोनों के दोनों क्या है बच्चों, डोमिनेंट है। मतलब इस वाले में हमारे पास क्या था, जो स्मॉल टी था वो रिसेसिव था क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है। पर जब कंडीशन होमोजाइगस आई तो उसने अपने आप को बच्चों एक्सप्रेस किया। इतनी बात क्लियर है। तो याद रखना, अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ बट एक्सप्रेस कब करेगा, इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, बट एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा इट इज हेट्रोजाइगस, एंड वो बच्चों अपने हेट्रोजाइगस कह रहा हूं मैं, सॉरी, इट इज रिसेसिव। एंड जो बच्चों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो हमारे पास कौन होगा, डोमिनेंट। ठीक है, और हेट्रोजाइगस होमोजाइगस में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है इट इज डोमिनेंट, एंड जो होमोजाइगस में सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इट इज रिसेसिव। तो इसका एग्जांपल बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर है। तो ये बच्चों अगर हमारे पास एलील्स आएंगे तो ये किसके लिए है, इट इज फॉर ड्वार्फ, इट इज फॉर ड्वार्फ। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे। अब बच्चों बात करते हैं जीनोटाइप की एंड फिनोटाइप की।
कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है। सो जीनोटाइप, इस वर्ड से बच्चों आप लोग समझो, देखो इसमें क्या आ रहा है, जीनो मतलब क्या आ रहा है बच्चों, जीन सारे हैं। तो जब हमारे पास एक पॉपुलेशन आई, उसके जो जेनेटिक मेकअप है, मतलब उसके अंदर क्या क्या एलील है, कौन कौन से जीन्स है, उस रेशियो को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, जीनोटाइप। ठीक है, समझो इसको एग्जांपल से, ध्यान से देखो कि जीनोटाइप क्या होता है एंड फिनोटाइप क्या होता है। बच्चों मैंने कहा कि मेरे पास एक प्लांट है टोल, एंड टोल के पास जो एलील्स है वो है कैपिटल टी कैपिटल टी। मैंने कहा मेरे पास एक प्लांट है कौन सा बच्चों, ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब छोटा, एंड उसके पास एलील्स है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो ये है टोल और ये है ड्वार्फ, पहली बात। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने कहा कि इन दोनों की बच्चों आपस में करवा दी हमने क्या, क्रॉसिंग। तो जब क्रॉसिंग करवाई तो हमारे पास जो बच्चे नए प्लांट्स बन के आएंगे वो सभी कैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको ट्रिक अगर याद हो, मैंने बताया था कि कैसे हम इसके पेयर्स निकालते हैं, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या क्या एलील्स होंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक बार इसको इसके साथ करो मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ करो, फिर इसको इसके साथ करो, फिर इसी को दूसरे के साथ कर दो। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे हम लोग बच्चों निकाल लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इसका एक और मेथड होता है गैमेट्स को निकालने, मतलब इसको निकालने का, कि जो हमारे पास जीन्स है वो क्या आएंगे। एक मेथड हमारे पास होता है बच्चों परेंट स्क्वायर, मतलब जिसमें हम ऐसे बॉक्स ड्रॉ करते हैं। ये बॉक्स वाला मेथड मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बता रहा मैं, क्योंकि अभी इसको समझो आप लोग, जो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग बताओ कि जो मेरे पास ये F1 जनरेशन आई, इसमें ये सारे प्लांट्स क्या है, टोल है या ड्वार्फ है, कितने टोल है कितने ड्वार्फ है बताओ। देखो पहला देखो, इसमें डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी, तो टोल। सेकंड में डोमिनेंट कौन, कैपिटल टी, तो टोल। थर्ड में डोमिनेंट कौन, कैपिटल टी, तो टोल। फोर्थ में डोमिनेंट कौन, कैपिटल टी, तो टोल। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास चार क्या है, टोल प्लांट है, क्या है, टोल प्लांट है। एंड जो मेरे पास बच्चों यहाँ पे इस प्लांट की अगर मैं जीन्स में रेशियो निकालूं तो क्या आएगी, चार के चार प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 1:1:1:1। इतनी बात क्लियर है। और ऊपर कौन है बच्चों, पेरेंट है। अब ध्यान से देखना, जब मैंने बच्चों यहां पे ये लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये F1 जनरेशन का क्या हो गया, जेनेटिक मेकअप हो गया। तो बच्चों इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीनोटाइप। अब जब मैंने कहा स्पेसिफिकली कि जो वो प्लांट है वो टोल है, मतलब मैं उसके क्या देख रहा हूँ, मोर्फोलॉजी देख रहा हूँ, यानी कि क्या देख रहा हूँ, उसका फिजिकल अपीयरेंस। तो उसकी बच्चों जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो मोर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिनोटाइप। देखो फिनोटाइप में क्या आ रहा है, फिनो, फिनो मतलब क्या हो गया बच्चों, उसकी फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि मेरे पास चार टोल प्लांट है, तो मैंने क्या बताया, उसका फिनोटाइप। अब मैंने कहा कि वो चारों टोल प्लांट के जो जीन्स है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जब मैंने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, वो बच्चों क्या हो गया, वो हो गया उसका जीनोटाइप। क्या हो गया बच्चों, उसका जीनोटाइप। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। अब चलो फटाफट इसको लिख लेते हैं, बाकी टेंशन ना लो, आगे हम क्रॉसिंग करेंगे, वहां पे बार बार यही पढ़ना है हमने अच्छे से। ठीक है, और बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ये लेक्चर है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। कोई पार्ट समझ में नहीं आता तो दोबारा से देखो, वरना मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे आके डाउट्स ले लो कि क्या समझ नहीं आया आपको। तो बच्चों सबसे पहली चीज जीनोटाइप के बारे में लिखो कि जीनोटाइप क्या होता है। तो बच्चों जीनोटाइप क्या है हमारे पास, इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन
और genetic makeup of an organism for a particular trait, for a particular trait. एग्जाम्पल, मैंने कहा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये बच्चों मेरे पास क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। इतनी बात क्लियर। अब सेकंड चीज बच्चों की व्हाट इज फिनोटाइप। तो सुनो ध्यान से कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक्सटर्नल एंड morphological appearance of an organism for a particular character, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, फिनोटाइप। ठीक है। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि प्लांट की हाइट टॉल है या ड्वार्फ, तो वो बच्चों क्या हो गया उसका फिनोटाइप। मैंने कहा कि जो मेरे पास फ्लावर है उसका कलर क्या है, कलर ऑफ फ्लावर, वो बच्चों क्या हो गया उसका फिनोटाइप, कि जो कलर है वो व्हाइट है या वॉयलेट है, तो ये बच्चों मेरे पास क्या हो गया उसका फिनोटाइप। इतनी बात क्लियर है अच्छे से। अब इसको बच्चों एक और एग्जांपल से समझते हैं। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बच्चों। देखो मैं एकदम आपको डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है आपको, कोई बीच में लापरवाही मत करना कि हम बाद में कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, अभी समझो इस चीज को, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया प्लांट का। अब एक बार हम देख लेते हैं बच्चों इसको ह्यूमन की आई से। अब अगर मैंने कहा कि ह्यूमन आई कलर, एक काम करते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप को एक साथ ही समझते हैं, ठीक है, लास्ट बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप। देखो मेरे पास ह्यूमन है, ह्यूमन का आई कलर, मैंने कहा कि जो ए पर्सन है उसकी आईज कैसी है बच्चों, ब्राउन है। जो बी पर्सन है उसकी आईज बच्चों कैसी है, ब्लू है। अब मैंने कहा कि ब्राउन आईज वाले के पास स्मॉल बी एलील्स है, ब्लू वाले के पास कैपिटल बी स्मॉल बी एलील्स है, ठीक है। तो ये बच्चों यहां पे इसका जो ये ब्राउन और ये ब्लू आई कलर है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा उसका फिनोटाइप, क्योंकि ये मुझे क्या बता रहा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस। और जो बच्चों ये वाला पार्ट है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका जीनोटाइप, क्योंकि ये मुझे क्या बता रहा है, उसका जेनेटिक मेकअप। इतनी बात क्लियर है, अब समझ आया अच्छे से, जिसको कोई कंफ्यूजन थी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी मेरे को लगता है। चलो आगे। अब बच्चों बात करते हैं कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्या होती है। देखो हमने इसको एकदम डिटेल में पढ़ना है, बट डिटेल में हम तभी पढ़ पाएंगे अगर हमें बेसिक बातें पता होगी, ठीक है। तो एक बार फटाफट इनका मतलब समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्या होता है और डाईहाइब्रिड क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, मोनोहाइब्रिड। अब बच्चों इसके वर्ड से इसका मतलब समझो। देखो इसके वर्ड में क्या आ रहा है, मोनो, मोनो मतलब क्या हो गया, वन,
एंड हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है कि जब हम दो प्लांट्स के बीच में, वो भी ऐसे प्लांट्स जिनके जो जीन्स है वो अलग अलग है, उनके बीच में क्या करवा रहे हैं? क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तभी जाके हमारे पास क्या बनता है? हाइब्रिड प्लांट बनता है। तो हाइब्रिड बच्चों क्या हो जाता है? जब हम क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं, किसके बीच में? बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और इनके पास बच्चों क्या होता है? डिफरेंट एलील्स होते हैं। क्या होता है? डिफरेंट एलील्स, ठीक है, विद डिफरेंट एलील्स। इतनी बात क्लियर? तो बच्चों मोनो हाइब्रिड क्या हो जाता है कि जब हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? सिर्फ एक सिंगल जीन की। किसकी? एक सिंगल जीन की। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यहां पे मेरे पास एक क्रोमोसोम का पेयर है। अब मैंने कहा कि इसके इस लोकस पर है जीन। कौन से जीन है? प्लांट की हाइट के, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है? लोकस, राइट? ये क्या हो गया? लोकस। तो जब मैं बच्चों यहां पे मतलब इस क्रोमोसोम पे सिर्फ स्टडी कर रहा हूं इस एक सिंगल जीन की, एक सिंगल लोकस की, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब वन, वन क्या है? वन यहां पे जीन, जब हम एक जीन की स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं स्टडी कर रहा हूं प्लांट की हाइट की, मैंने कहा मैं स्टडी कर रहा हूं फ्लावर के कलर की, तो ये बच्चों क्या हो गया मेरे पास? मोनो हाइब्रिड। पर अगर मैं बोलूं कि मैं अब स्टडी कर रहा हूं दो डिफरेंट डिफरेंट जीन्स की एक ही टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी कर रहा हूं सीड कलर की एंड सीड शेप की, अब इस टाइम क्या बच्चों मैं दो जीन्स की स्टडी कर रहा हूं अलग अलग एक ही सेम टाइम पे, तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? डाई हाइब्रिड। इतनी बात क्लियर है? सो मोनो हाइब्रिड क्या हो गया? Therefore, a genetic cross between two individuals where only one gene locus is studied, सिर्फ जहां पे हम एक जीन मतलब एक लोकस को ही स्टडी करते। अब आप लोग बताओ, एक जो ये लोकस है उसके ऊपर बच्चों कितने हमारे पास एलील्स है और कितने ट्रेट्स हैं? देखो अब यहां पे हमारे पास क्या है? जो जीन है वो एक है, क्या है? प्लांट की हाइट। पर जो बच्चों उसके एलील है वो दो है, डिफरेंट है, एक है कैपिटल टी एक है स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है बच्चों वो कितने हो गए? दो हो गए, एक टोन और एक ड्वार्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अब स्टडी कर रहे हैं किसकी? दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की, और वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं? एक सिंगल कैरेक्टर यानी कि प्लांट की हाइट। सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स, और इसमें बच्चों क्या होते हैं? दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एंड इट इन्वॉल्व्स टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। तो इसमें क्या हो गए? दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए विद अ सिंगल कैरेक्टर। इतनी बात क्लियर? अब सेकंड बात बच्चों कि डाई हाइब्रिड क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया? जब हम दो लोकस की स्टडी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? दो लोकस की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये मेरे पास है क्रोमोसोम का पेयर। अब मैंने कहा कि जो ये इसका ऊपर वाला पहला लोकस है,
इसके पास बच्चों जो एलील्स है वो है कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके पास जो एलील्स है दे आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया पहला लोकस, ये क्या हो गया बच्चों दूसरा लोकस। अब जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, मैंने कहा बच्चों ये मेरे पास है किसका जीन, सीड शेप का, किसका सीड शेप का। एंड जो मेरे पास ये है बच्चों ये किसका है, सीड कलर का। ठीक है, कैपिटल आर है राउंड, स्मॉल आर है रिंकल, कैपिटल वाई है येलो, स्मॉल वाई है ग्रीन। ठीक है, तो यहां पे अब बच्चों इस क्रोमोसोम पे क्या कर रहा हूं मैं, दो जीन्स की स्टडी कर रहा हूं एक साथ। तो ऐसी क्रॉसिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सिंपल सी बात है। सो अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स वेयर, जहां पे टू डिफरेंट जीन्स, दो अलग अलग जीन्स को बच्चों क्या करा जाएगा, स्टडी करा जाएगा। टू डिफरेंट जीन लोकाई आर स्टडी एट द सेम टाइम, एक ही समय पे। ठीक है, एट द सेम टाइम, अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही टाइम पे करेंगे। एंड ईच लोकस में बच्चों कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए। वहां पे मतलब मेरे पास जो, अगर मैं बात करूं मोनोहाइब्रिड की, यहाँ पे क्या था, एक लोकस पर दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, यानी कि टोटल मेरे पास कितने ट्रेट्स हो गए, दो। पर अगर बात करें बच्चों डाई हाइब्रिड में, यहाँ पे भी हमारे पास एक लोकस पर दो ट्रेट्स है, पर यहाँ पर लोकस कितने हैं बच्चों, दो लोकस है। तो जो हमारे पास ट्रेट्स हो गए वो कितने हो गए, चार ट्रेट्स हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन। तो ये चार ट्रेट्स हो गए, इतनी बात क्लियर। एंड ईच लोकस has two contrasting traits, has two contrasting traits। तो टोटल यहां पे बच्चों कितने हो जाते हैं, चार ट्रेट्स, मेकिंग अ टोटल फोर ट्रेट्स, मेकिंग अ टोटल फोर ट्रेट्स। तो हमारे पास टोटल कितने ट्रेट्स बन जाते हैं बच्चों, चार ट्रेट्स बन जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, समझ आया अच्छे से। चलो आगे। अब बच्चों लास्ट, सेकंड लास्ट हमने बात करनी है किसकी, गैमेट्स की, कि गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि गैमेट कैसे हमारे पास पेयर करेंगे। मतलब हम सीखेंगे गैमेट्स के पेयर बनाना। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली चीज बेसिक, अब आपको पता है कि जो हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो गैमेट है वो कैसे बनते हैं, बाय मियोसिस। अगर आपको याद हो सेल साइकिल एंड डिवीजन +1 में हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, वो होती है बाय मियोसिस। सो जो बच्चों हमारे पास गैमेट्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं, बाय मियोसिस। अब मियोसिस के बच्चों टोटल हमारे पास होते हैं दो फेज, है ना, मियोसिस 1, मियोसिस 2। एंड उन दोनों में चार फेज कॉमन चलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पर मियोसिस 1 में हमारे पास क्या होता है, जो प्रोफेज है बच्चों, प्रोफेज 1 है, उसके अंदर हम लोग चार अलग अलग फेज पढ़ते हैं, है ना। कौन कौन सा, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकेनेसिस। सॉरी 5 हुए ना, हाँ 5, मतलब 5 फेज पढ़ते हैं, है ना, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकेनेसिस। अब अगर बच्चों आपको याद हो, अब जो हमारे पास ये पैकेटीन स्टेज थी, पैकेटीन स्टेज के अंदर बच्चों क्या होता था, यहां पे होती थी क्रॉसिंग ओवर। मतलब जो हमारे पास जीन्स की मिक्सिंग है, क्रोमोसोम्स की मिक्सिंग है, वो किस फेज में होती थी, पैकेटीन फेज में होती थी।
इतनी बात क्लियर है? ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई याद आई आपके दिमाग में? चलो आगे, अब सुनो आगे। अब बच्चों, मैंने कहा कि मेरे पास है एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास जो एलील्स है वो है कैपिटल टी कैपिटल टी। अब बताओ कि जो इसके गैमेट्स है वो कैसे बनेंगे? बताओ फटाफट कि गैमेट्स कैसे बनेंगे इसकी। देखो, पहला मेरे पास इसका है ये क्रोमोसोम जो अभी पेयर में है क्योंकि अभी मियोसिस नहीं हुई है, तो इसके पास है कैपिटल टी, इसके पास है कैपिटल टी। अब जब बच्चों मियोसिस हो जाती है, हमारे पास गैमेट्स बन जाएंगे, तो जो मेरे पास ये क्रोमोसोम था वो क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ में टूट जाएगा। एंड मेरे पास जो इसका हाफ क्रोमेटिड है वो जाएगा एक सेल में, ये हाफ जाएगा एक सेल में। ऐसे होगा, ये जाएगा एक सेल में, ये जाएगा एक सेल में। तो यहां पे जो इस पेरेंट के बच्चों गैमेट बने वो क्या बना? कैपिटल टी और कैपिटल टी। अभी देखो आपको समझा रहा हूं, बाद में आपको सीधा फटाफट निकालना है इसको, ठीक है? ऐसे नहीं ड्रॉ कर रहे देखना है, तो मैं आपको फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हो मेरे से, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे गैमेट्स बनते हैं और कैसे उनकी सेपरेशन होती है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। अब बी मैंने कहा कि मेरे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसके पास बच्चों क्या है? अभी मियोसिस नहीं हुई, तो दोनों जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है वो भी पेयर में है। अब जब बच्चों यहां पे हो जाएगी मियोसिस, तो एक हो जाएगा अलग एंड एक हो जाएगा अलग, राइट? एक मेरे पास क्या बन गया? कैपिटल टी, एक क्या बन गया? स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर? तो जो बच्चों ये है, इसका गैमेट क्या बना? कैपिटल टी, इसका क्या बना? स्मॉल टी, ठीक है? अब मैंने कहा कि मेरे पास है कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब इसका गैमेट क्या बनेगा? फटाफट बताओ, बिना अब ड्रॉ करें। कैपिटल आर बनेगा और कैपिटल आर बनेगा, यही तो बनेंगे। अब इसके बाद बच्चों मैंने कहा डी, मेरे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? बताओ फटाफट। सेम, दोनों को क्या कर दो? सेपरेट कर दो, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों आया मेन सवाल। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैंने यहां पे लिखा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब बताओ कि जो ये है बच्चों, इसके क्या गैमेट्स बनेंगे? बताओ फटाफट। हाँ जी बच्चों, बताओ फटाफट कि इसके क्या गैमेट्स बनेंगे? कर लिया ड्रॉ? निकाल लिए? अब एक बार इसको भी क्रोमोसोम से समझते हैं पहले, उसके बाद आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक और इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है? देखो सिंपल वही। अब पहला मेरे पास है एक क्रोमोसोम और ये है दूसरा क्रोमोसोम। अब देखो बच्चों, यहां पे मेरे पास क्या दो ट्रेट्स है। एक है मेरे पास किसका? सीड शेप का, और एक है किसका? सीड कलर का। तो यहां पे मेरे पास लोकस भी कितने होंगे बच्चों? दो लोकस होंगे। तो फर्स्ट लोकस पे हमारे पास क्या आ गया? मैंने कहा सीड का कलर आ गया, सीड की शेप आ गई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। अब सेकंड लोकस पर मैंने कहा सीड का कलर आ गया, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों क्या होगी? यहाँ पे मियोसिस होगी। तो जब मियोसिस होगी तो मेरे पास क्या होगा? एक क्रोमोसोम अलग, एक क्रोमोसोम अलग। इतनी बात क्लियर? तो इसके पास बच्चों क्या आ गया? कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई आ गया। इसके पास क्या आ गया? कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई आ गया। तो अब बताओ कि जो मेरे पास ये वाला सेल है, इसके जो गैमेट्स है वो क्या बनेंगे? आर वाई। इसके भी क्या बनेंगे? आर वाई। इतनी बात क्लियर है? तो आर वाई, आर वाई। अंडरस्टूड? अब बच्चों डी सुनो, अभी ट्रिक बताऊंगा बाद में, पहले इसको समझो, क्योंकि देखो समझना, अगर आप समझोगे ना बच्चों चीजों को, तो समझ वाली चीज आपकी मेमोरी में लाइफ टाइम रहती है।
अगर मैं आपको ट्रिक पहले बता दूंगा तो आप ट्रिक से निकालते रहोगे, आप समझोगे नहीं उस बात को। ठीक है, तो अभी पहले समझने पे फोकस करो। ट्रिक ट्रुक तो आपको ढेरों मिलेगी, पर आपको समझना है इसको। ठीक है, क्योंकि ट्रिक बच्चों परमानेंट नहीं होती। परमानेंट क्या होता है? परमानेंट होता है कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब मैंने कहा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, बताओ फटाफट। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे बताओ, फटाफट निकालो। वीडियो को पॉज कर लो, या अगर आपको टाइम लग रहा है निकालने में। सुनो, इसके गैमेट्स कैसे निकालेंगे? देखो, सेम क्रोमोसोम से समझते हैं। मैंने बनाया ये क्रोमोसोम, मैंने बनाया ये क्रोमोसोम। अब मैंने कहा बच्चों इसके पहले लोकस पे है सेम सीड की शेप, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। सेकंड लोकस पर है बच्चों सीड का कलर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब जब क्रॉसिंग ओवर यहां पे होगी, देखो क्रॉसिंग ओवर तो यहां भी हुई है, क्रॉसिंग ओवर, अच्छा सिर्फ हमने यहीं पे बनाया ना ये पेयरिंग वाले, हाँ ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर देखो यहां भी हुई है, क्रॉसिंग ओवर यहां भी होगी, पर जो ऊपर वाला केस है बच्चों, इसमें जो एलील्स है वो हमारे पास आइडेंटिकल थे, इसीलिए क्या यहां पे हमारे पास सिर्फ ये 2 पेयर बनते हैं क्रोमोसोम्स की, उसके गैमेट्स की। ठीक है, बट बच्चों अगर मैं बात करूं नीचे वाले केस की, तो नीचे वाले केस में आप लोग देख सकते हो हमारे पास जो दोनों एलील्स है वो कैसे है बच्चों, नॉन आइडेंटिकल है, यानी कि कंडीशन कैसी आ गई, हेट्रोजाइगस। तो यहां पे अब जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो हमारे पास बच्चों यहां पे अलग अलग पेयर बनेंगे गैमेट्स के। ठीक है, अब वो कैसे बनेंगे सुनो। पहले सिंपल जो हमारे पास सेपरेशन होगी वो लिख दो। देखो, एक, ये 2, जो ये वाले हैं मैं वही लिख रहा हूं पहले, सिंपल। इसको मैंने क्या करा बच्चों, सेपरेट कर दिया। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इतनी बात क्लियर है? तो जो बच्चों ये हमारे पास गैमेट बना वो क्या बना, आर वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, अब जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो इसका जो क्रोमोसोम है वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा, जो इसका क्रोमोसोम है इसके साथ मिक्स हो जाएगा। मतलब क्या क्या बना, अब कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अब बच्चों हमारे पास क्या हुआ, इसको कर देता हूं ऐसे, एक मेरे पास बन गया ये क्रोमेटिड और एक बन गया ये वाला क्रोमेटिड। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ, कैपिटल आर तो सेम रहा, क्रॉसिंग ओवर यहां किसके साथ हुई है, दूसरे वाले के साथ, यानी कि क्या आ गया यहां पे स्मॉल वाई। यहां पे भी क्या स्मॉल आर है, क्रॉसिंग ओवर हुई दूसरे वाले के साथ, क्या आ जाएगा कैपिटल वाई। तो हमारे पास बच्चों यहां पे क्या बन गया, ये हमारे पास बन जाते हैं इसके गैमेट्स। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये मेरे पास इस केस में 4 गैमेट्स बनेंगे ऐसे। अंडरस्टूड? चलो अब बच्चों समझते हैं कि जो हमारे पास ये गैमेट्स है इसको निकालने की ट्रिक क्या होती है। देखो ट्रिक बहुत इजी है। अब सबसे पहली चीज बच्चों जो ट्रिक है उसका नाम क्या है, लाइन मारो ट्रिक। अब यहाँ पे लाइन किसी और पे नहीं मारनी, सिर्फ आपको अपनी कॉपी के अंदर मारनी है। कहीं जाके बाहर लाइनें मारने लगे, बड़ों के सर ने कहा था कि लाइन मारनी है, लाइन मारनी है। नहीं भाई, लाइन मारनी है सिर्फ कॉपी पे, और कहीं लाइन मारनी। ठीक है, सुनो अब गैमेट्स को निकालने की ट्रिक क्या है बच्चों। अब मैंने कहा कि मेरे पास गैमेट है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखो बच्चों ये लाइन मारो मेथड हमें क्या बोलते हैं। लाइन मारो मेथड कहता है कि अगर तो आपके पास पेयर होमोजाइगस है तो लाइन कितनी बार मारोगे, एक बार। अगर कंडीशन है हेट्रोजाइगस तो लाइन मारोगे कितनी बार, 2 बार। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे बच्चों हमारे पास जो क्रोमोसोम है, मतलब जो ये जीन्स है वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब पहला पेयर देखो, पहले पेयर में
कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, इट इज हेटेरोजाइगस। तो लाइन हम कितनी बार मारेंगे, 2 बार मारेंगे, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब बात करते हैं सेकंड पेयर की। तो सेकंड देखो बच्चों कंडीशन क्या है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, इट इज हेटेरोजाइगस। तो फिर लाइन मारो 2 बार, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कुछ नहीं करना, बस पहले एक लाइन को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे कर दो, ऐसे यहां पे इसको और फिर इसको, ठीक है। तो हमारे पास कितने गैमेट्स बनके तैयार हो गए, पहला हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये बच्चों हमारे पास बन गए क्या, 4 गैमेट्स, ठीक है, क्या बन गए, 4 गैमेट्स बन गए। इतनी बात क्लियर है, एक मिनट रुको जरा। ठीक है, तो बच्चों ऐसे क्या हम यहां पे पेयर्स को निकाल सकते हैं विद लाइन मारो मेथड। आगे अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो हो गया पहला, अब सेकंड ये आप खुद निकालना, ठीक है, ये खुद निकालो फटाफट, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। तो सेकंड बच्चों क्या है, सेकंड इज, मैंने कहा कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है कैपिटल वाई है। अब निकालो कि इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ गैमेट्स है वो कितने आएंगे एंड कैसे आएंगे, निकालो फटाफट, निकाल लिए, वीडियो को पॉज कर लो एंड फटाफट निकालो, उसके बाद वीडियो को देखना, ठीक है। सुनो मैं निकाल के दिखाता हूं। तो कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है कैपिटल वाई है। तो सबसे पहले देखना होता है पहला पेयर। तो पहला पेयर कैसा, हेटेरोजाइगस, तो 2 बार लाइन मारो, राइट, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो सेकंड पे, सेकंड पेयर कैसा है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, इट इज होमोजाइगस। तो 1 बार लाइन मारेंगे बस, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। अब देखो पहला क्रोमोसोम हमारे पास क्या आ गया, पहला आ गया आर एंड वाई। जो दूसरा पेयर है हमारे पास बच्चों वो क्या आ गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इतनी बात क्लियर, क्या आ गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहां पे जो हमारे पास गैमेट्स है बच्चों कितने बन गए, 2 बन गए, ठीक है। अब तीसरा मैंने कहा आप लोग निकालो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें एक करैक्टर और ले लेते हैं, मैंने कहा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब निकालो इसका, कैसे निकालोगे, वीडियो को पॉज करो एंड फटाफट निकालो, निकाल लिया, देखो कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो सबसे पहले पहला पेयर कैसा है, पहला पेयर इज होमोजाइगस बच्चों, तो 1 लाइन मारेंगे और लिख दो आर, लिख दिया। अब सेकंड पेयर बताओ कैसा है, इट इज हेटेरोजाइगस, तो 2 लाइन मारेंगे, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब देखो तीसरा पेयर बच्चों कैसा है, इट इज ऑल्सो हेटेरोजाइगस, तो 2 बार लाइन मारो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो पहला पेयर है बच्चों वो क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी। दूसरा क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी। अब इसकी बात करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल टी, यहां क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी। तो यहां भी बच्चों हमारे पास कितने गैमेट्स बन गए, 4 बन गए, कितने बन गए, 4 बन गए। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछ लेते हैं कि ओनली फाइंड द नंबर ऑफ गैमेट्स, कि नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे। ये तो बच्चों हमने क्या सीखा, ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ गैमेट्स एज वेल एज देयर पेयर, कि क्या क्या पेयर बनेंगे। पर अगर बच्चों मुझे डायरेक्ट नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने हैं कि कितने गैमेट्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालने के लिए बच्चों जो सी ट्रिक हम यूज करते हैं वो क्या है, वो हमारे पास होती है 2 की पावर n। क्या होती है, 2 की पावर n।
जिसमें बच्चों जो ये n है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको दी कंडीशन, मैंने कहा कि पहला पेयर है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो निकालो नंबर ऑफ गैमेट्स। फिर मैंने सेकंड कहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर तीसरा मैंने कहा आपको कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और लिख लेते हैं कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर तीसरा मैंने कहा आपको निकालो इसका कि कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे। तो वीडियो को पॉज करो एंड फटाफट नंबर ऑफ गैमेट्स निकालो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। निकाल लिया, सुनो ध्यान से। अब देखो बच्चों, पहले वाले केस में नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, 2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 एंड आंसर क्या आ जाएगा 4। तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे बच्चों, 4 बने तो है। यहां देखो कितने बने हैं 4, ये तो केस है हमारे पास, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने निकाल लिया कि इसमें कितने गैमेट्स बनेंगे, 4 गैमेट्स बनेंगे। अब सेकंड केस में देखो, इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, सिर्फ 1 है, तो 2 की पावर 1, दैट मींस बच्चों कितने हो गए, 2 गैमेट्स हो गए। अब इसमें बात करते हैं, अब इसमें कितने हैं बच्चों, सेम ही तो है, सिर्फ 1 ही तो है, तो कितने हो गए, 2 हो जाएंगे। अब इसकी बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं बच्चों, 3, तो 2 की पावर 3 क्या हो गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहां पे बच्चों नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप लोग वैसे ही ट्रिक के साथ निकाल के देखो कि कितने क्रोमोसोम्स बन रहे हैं एंड उसका क्या पेयर बन रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों लास्ट हमारे पास बचता है क्या, पनेट स्क्वायर, कि पनेट स्क्वायर क्या होता है। तो सुनो ध्यान से। अब बच्चों सबसे पहली चीज कि जो पनेट स्क्वायर मेथड है ये डेवलप किसने किया था, ये मेथड को डेवलप किया था बच्चों ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने, जिनका नाम है रेजिनाल्ड सी पनेट। ठीक है, सो जो पनेट स्क्वायर मेथड है बच्चों ये किसने डेवलप किया था, it was developed by a British geneticist, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है बच्चों रेजिनाल्ड सी पनेट। ठीक है, एंड इनके नेम के लास्ट नेम से ही बच्चों हमारे पास इस मेथड का नाम क्या बन जाता है, पनेट स्क्वायर बन जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो बच्चों ये मेथड किस लिए होता है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी उनकी आपस में क्रॉसिंग करवाई थी, तो क्रॉसिंग करवाने के बाद मैंने आपको बताया था ये वाला मेथड कि जिससे हम क्या पेयर्स निकाल सकते हैं कि जो उनकी प्रोजनी है उनके अंदर जो एलील्स है वो कैसे होंगे। तो ऐसे बताया था मैंने आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक तो बच्चों तरीका होता ही है। अब सेकंड ट्रिक जो होती है, मतलब ट्रिक नहीं बोलेंगे इसको, कॉन्सेप्ट है ये। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है बच्चों वो कौन सा होता है, पनेट स्क्वायर का होता है, जिससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे प्रोजनी के अंदर वो क्या होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाती है, एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं इसका यूज करके। ठीक है, सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बच्चों हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या करने के लिए, टू कैलकुलेट करने के लिए, किस चीज को, टू कैलकुलेट the probability of
all possible genotypes of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross, in a genetic cross। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, पनेट स्क्वायर। अब कैसे निकालते हैं जीनोटाइप, हम उसकी बात करते हैं। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि मेरे पास है एक प्लांट जो बच्चों कैसा है, टोल, और इसके पास जो एलील्स है वो क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब सेकंड मैंने कहा मेरे पास है बच्चों प्लांट दैट इज ड्वार्फ, इसके पास एलील क्या है, स्मॉल टी है। अब मैंने कहा बच्चों कि जो मेरे पास ये टोल वाला प्लांट है इसको हम यूज करने वाले हैं एज अ फीमेल, ठीक है, क्योंकि इसकी हमने क्या कर दी, इमैस्कुलेशन। एंड जो बच्चों ड्वार्फ वाला प्लांट है इसको हम यूज करने वाले हैं एज अ मेल। सिंपल सी बात है। अब बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि टोल वाले प्लांट और ड्वार्फ वाले प्लांट इसके गैमेट्स क्या बनेंगे। तो इसके गैमेट्स क्या बन जाएंगे बच्चों, इसके गैमेट्स बन जाएंगे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इसके गैमेट्स क्या बन जाएंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर है। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, पेरेंट प्लांट है, और ये बच्चों क्या है, इनके गैमेट्स है। ठीक है। अब बच्चों जब मैंने इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाई, तो क्रॉसिंग करवाने के बाद जो अब इसके ऑफस्प्रिंग आएंगे, जो अब इनके बच्चे आएंगे, तो इनके बच्चों के अंदर बच्चों क्या क्या जीन्स के पेयर आएंगे, बताओ फटाफट। पहला मेथड क्या था, वही लाइन मारो मेथड, इसको पहले इसके साथ, फिर इसको, फिर इसके साथ, उल्टा बोल गया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, एंड फिर इसको इसके साथ। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, एक तो है बच्चों ये मेथड जो हम सीख के आ चुके हैं, पर सेकंड मेथड बच्चों जो हमारे पास है वो क्या होता है, पनेट स्क्वायर। अब देखो ये वाला मेथड सिर्फ एप्लीकेबल है इन मोनोहाइब्रिड, क्योंकि यहां पे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि यहां पे हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ एक सिंगल जीन की। पर अगर बात करें बच्चों डाई हाइब्रिड की, दिक्कत वहां पे आती है, क्योंकि वहां पे क्या हम दो अलग अलग जीन्स की स्टडी करते हैं सेम टाइम पे, तो अगर वहां से लाइनें मारेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा, पूरी कॉपी भर जाएगी, पर तब भी जाके हमें कंफ्यूजन रहेगी। तो वहां पे बच्चों किसका यूज होगा, पनेट स्क्वायर का। अब सुनो ध्यान से कि पनेट स्क्वायर क्या होता है। अब बच्चों पनेट स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले हम बना देते हैं एक स्क्वायर, एक डब्बा बनाया और डब्बे को डिवाइड कर दिया हमने 4 कॉलम्स में। अब 4 कॉलम्स में क्यों करा, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो नंबर ऑफ गैमेट्स है बच्चों वो 4 है, यानी कि 2 का पेयर है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको 4 खानों में डिवाइड कर दिया। अब सुनो ध्यान से, अब जो तो बच्चों होंगे मेल वाले गैमेट्स वो आते हैं ऊपर वाली साइड, एंड जो होते हैं बच्चों फीमेल वाले वो आते हैं नीचे वाली साइड। तो मेल वाले कौन से है, स्मॉल टी स्मॉल टी, फीमेल वाले कौन से है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले इसको करेंगे इसके साथ, फिर इसको करेंगे इसके साथ, ऐसे यहां पे है, इसको करेंगे पहले किसके साथ, इसके साथ, फिर इसको करेंगे इसके साथ। ठीक है, चलो अब करते हैं। तो पहला आ गया क्या बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकंड क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा भी क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा भी क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो यहां पे हमने क्या फाइंड कर लिया इतनी आसानी से, कि जो हमारे पास ये F1 प्रोजेनी आएगी इसके अंदर कौन कौन सा जीनोटाइप, कौन कौन से जीन्स का कॉम्बिनेशन बनना पॉसिबल है। तो अब आप लोग इजीली इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप निकाल सकते हो। तो जीनोटाइप क्या आएगा इसका, सभी के सभी कैसे है बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या आ गया इसका 1, मतलब ऑल आर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एंड इसका फिनोटाइप बच्चों क्या आएगा, इसका फिनोटाइप आ जाएगा ऑल टोल। क्या आ जाएगा, ऑल टोल, कि सभी के सभी कैसे है, टोल है। एंड जीनोटाइप क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू 1, कि सभी के सभी क्या है बच्चों 1 है, सभी के सभी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास होता है पनेट स्क्वायर। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।
आई नो कि आज का लेक्चर लेंथी बना है, बट बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सारी की सारी क्या बेसिक टर्म्स है मेंडल को आगे जाके जो मेंडल के लॉस है उसको समझने के लिए। बिकॉज अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आएगी देन आगे आपको बच्चों जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएंगे। तो आज के जो ये कॉन्सेप्ट है कोई भी लापरवाही मत करना। कोई भी आपको डाउट आता है टेलीग्राम ग्रुप पे लेना या इस लेक्चर को दोबारा से देखना ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे कल। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।